92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सम्राट चक्रवर्ती की लिखी कहानी दर बदर, बिना किसी एड ब्रेक के। गियर न्यूट्रल में करके राघव ने अपनी बाइक साइड स्टैंड पे लगाई। इंजन की धक 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 अब भी जारी थी। स्ट्रीट लाइट की जलती बुझती रोशनी में उसने देखा सामने साइन बोर्ड लगा था, जन्नत रेस्टोरेंट। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था एसी ऑन डिमांड। रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे थे। याद शहर के इस ओल्ड मार्केट इलाके में अब भी हल्की चहल पहल थी। बाइक के इंजन और चाबी को उसी हालत में छोड़कर राघव जन्नत के अंदर घुसा। अंदर ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी। अंदर स्मोक मशीन से निकलता धुआं, सिगरेट की महक, सब कुछ मिलाकर एक अजीब सा माहौल बन रहा था। जहां लोग बैठे थे उसके ठीक आगे एक छोटा सा स्टेज बना हुआ था। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, सुन के राघव स्टेज की तरफ मुड़ा। हाथ में माइक लिए एक लड़की जन्नत के मेहमानों को रिझा रही थी। राघव बार काउंटर की ओर बढ़ गया। वेटर के बुलाने पर मैनेजर चौबे आ पहुंचे और आते ही बोले, अरे राघव बाबू, बताइए क्या लेंगे? ठंडा गरम? एक गिलास ठंडा पानी, राघव ने कहा। और प्रहलाद छाबड़िया का पता मिल जाता तो बस। उसको पता था बात निकलेगी तो सीधे सीधे, वरना नहीं। चौबे ने राघव को नापने के अंदाज में ऊपर से नीचे तक देखा, फिर वेटर को पानी लाने का इशारा करते हुए बोला, छाबड़िया नाम का कोई यहाँ आता हो ऐसा मेरी नॉलेज में तो नहीं है। कोई और सेवा हो तो बताइए। चौबे उठ के खड़ा हो चुका था। चौबे से उस वक्त बैठ लेना समझदारी का काम नहीं था, तो राघव को भी उठना पड़ा। राघव और मोहम्मद फखरुद्दीन उर्फ 420 टॉम अंकल के लिए काम करते थे। टॉम अंकल केटरिंग का बिजनेस चलाते थे। टॉम्स किचन का खाना याद शहर की वीआईपी शादियों में काफी मशहूर था। लेकिन राघव उनका दूसरा धंधा देखता था, सूदखोरी का। यार समझ नहीं आ रहा है अंकल को जवाब क्या दूं। जूते उतारते हुए राघव ने 420 से कहा, रिलैक्स गुरु, अंकल नेफ्यू के रिश्ते में सवाल जवाब कैसा? प्लेट में रोटी सब्जी निकालते हुए 420 बोला, अरे इस धंधे में कोई अंकल का सगा सौतेला नहीं है। 1 हफ्ते का टाइम दिया उन्होंने। अगर काम नहीं हुआ ना तो उनकी फिलॉसफी तो तू जानता है, जो काम का नहीं उसका काम खत्म। अगली सुबह स्टार सलून में दाढ़ी बनवाते हुए दूरदर्शन पे समाचार देख रहा था राघव। अभी दाढ़ी बन ही रही थी कि 420 भागता हुआ आया, अरे जल्दी चलो गुरु, छाबड़िया का पता चल गया है। तौलिए से बचा खुचा साबुन पोंछकर राघव 420 के पीछे भागा। इस प्रहलाद छाबड़िया ने कई दिनों से इनकी नाक में दम कर रखा था। 6 महीने पहले उसने टॉम अंकल से 30 लाख रुपए उधार लिए थे। अब ब्याज मिला के हो गए थे कुल 36 लाख। पहले तो आज दूंगा कल दूंगा कह के टरकाता रहा, लेकिन फिर पिछले महीने पूरी तरह गायब हो गया। राघव के पास अब बस 6 दिन थे किसी भी तरह छाबड़िया से पैसे निकलवाने के लिए। गुरु बाईपास से निकल ले। बाइक की पिछली सीट पे बैठे 420 ने अपना दायां हाथ निकालकर इंडिकेटर का काम किया। यू टर्न लेते हुए राघव ने पूछा, फाइनल लोकेशन क्या है? नेहरू नगर बस डिपो, छाबड़िया आगरा निकलने के चक्कर में है। अपने पास कितना टाइम है? 10 मिनट। बाईपास से निकलते ही राघव ने बाइक चांद वाली गली में ले ली। दाएं कपड़े सुखाती अम्मा, बाएं कित-कित खेलती बच्ची, सामने अमरूद बेचता फेरी वाला, सबके बगल से बचते बचाते वो निकलने लगा। इन गलियों को राघव अपनी हथेली की तरह पहचानता था। बस डिपो पहुंचकर पता चला 7:45 वाली याद शहर टू आगरा सुपर डीलक्स निकलने ही वाली थी। राघव को छाबड़िया बस में चढ़ता दिख गया, पर इतने लोगों के सामने कुछ कर पाना मुश्किल था। जल्दी जल्दी में 2 टिकट लेकर राघव और उसके पीछे 420 उसी बस में पीछे के दरवाजे से चढ़ गए। तिवारी को फोन लगा जरा। एकदम पीछे की सीट पे बैठते हुए उसने 420 से कहा। राघव की आंखें 2 सीट आगे बैठे छाबड़िया पे गड़ी थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे।
2 घंटे बाद बस एक ढाबे पे रुकी। 420 बैठा बैठा ऊँग रहा था। राघव ने उसको कोहनी मारी और बस से उतर गया। कुछ लोगों को बाथरूम जाना था, कुछ चाय समोसे के स्टॉल पे रुके थे। छाबड़िया बाथरूम से निकल के सिगरेट पीने के लिए थोड़ा अलग आ गया था। तभी उसको पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, ताजमहल देखने जा रहे हैं छाबड़िया साहब? नहीं? पीछे राघव खड़ा था। छाबड़िया भागने को तैयार था। अब इधर उधर देख के क्या होगा सर, कोई नहीं है, राघव बोला। आपको कॉल, मिस कॉल, SMS क्या क्या नहीं किया, रिक्वेस्ट किया, समझाया, धमकी दी, फिर भी नहीं माने। अरे पैसा दबाया, वो भी टॉम अंकल का, और हमसे रूठ के जा रहे हैं। अब छाबड़िया अपने डर को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। बोला, रियल एस्टेट का मार्केट फुल डाउन है भाई, 50 लाख का लॉस खाया मैंने इस साल। तो उस लॉस की रिकवरी हमसे करोगे? राघव ने कहा। नहीं यार, पैसे का जुगाड़ हो गया है। अरे मैं कहीं भाग थोड़े रहा हूं, 2 दिन के लिए आगरा जा रहा हूं भतीजे की शादी में, लौट के देता हूं ना पैसे। ओके, पर आपके हॉलिडे प्लान में माइनर चेंज है सर। अभी गाड़ी आएगी, आप हमारे साथ चल के टॉम अंकल का आशीर्वाद लेंगे, फिर जाएंगे शादी में, ठीक है? कहते कहते राघव बेचैन हो रहा था, कहीं गाड़ी आने से पहले कोई इधर आ न जाए। सुनो, राघव की आंखों में देख के छाबड़िया ने कहा, एक सिंपल डील है, तुम्हें अभी के अभी 3 लाख कैश देता हूं, मुझको यहां से निकल जाने दो। तभी राघव को छाबड़िया के पीछे से एक वैन आती दिखाई दी। तिवारी और 420 बैठे थे। राघव ने कहा, बाकी की डील गाड़ी में करते हैं, चलिए। आगे आगे छाबड़िया और पीछे राघव। अभी वो वैन तक पहुंच भी नहीं पाए थे कि ढाबे के पीछे वाली दीवार की आड़ में कुछ हलचल हुई। राघव ने छाबड़िया का कॉलर पीछे से पकड़ा और उसको धकेलते हुए धीरे धीरे दीवार की ओर बढ़ने लगा। एकदम करीब पहुंच के राघव ने छाबड़िया की गर्दन बाएं हाथ से दबोच ली। फिर उसकी ओट लेके वो झटके से खुले में आया। सामने एक लड़की खड़ी थी। लड़की का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था, उसके होंठ हिल रहे थे पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। इस चेहरे को मैंने पहले कहीं देखा है। इससे पहले कि वो खुद पे काबू पाता, राघव का मन उस लड़की की शिनाख्त में जुट गया। छाबड़िया की गर्दन पे उसकी पकड़ थोड़ा ढीली पड़ गई। मौका पाके छाबड़िया ने राघव की छाती पे जोर से कोहनी मारी। राघव लड़खड़ा के जमीन पे आ गिरा। उसने सर उठा के देखा, छाबड़िया ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और दोनों बेतहाशा भागने लगे। जब तक तिवारी और 420 गाड़ी लेके उस तक पहुंचे, राघव अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था। वो भाग के गाड़ी में चढ़ गया। हाफते हुए बोला, 420, फिरोजी सूट में कोई लड़की दिखे तो बताना। तिवारी, गाड़ी बस की ओर लो। तिवारी ने स्टीयरिंग बाएं तरफ मोड़ ली। बस चल चुकी थी। तिवारी ने वैन उसके पीछे भगा दी। करीब 300 मीटर पे उसने बस को ओवरटेक किया और अचानक गाड़ी मोड़ के चलती हुई बस के आगे लाके खड़ी कर दी। ड्राइवर ने किसी तरह आखिरी वक्त में ब्रेक दबा के बस रोकी। कंडक्टर को दरवाजे से हटाकर राघव बस में चढ़ गया। वो दोनों बस में नहीं थे। 4 मिनट के अंदर राघव और उसके साथी वापस ढाबे पे पहुंचे, पर न छाबड़िया मिला न वो लड़की। 7 साल के करियर में पहली बार कोई टारगेट इस तरह राघव के हाथ आके भी फिसल गया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। शाम की जॉगिंग के बाद राघव और 420 पार्क में सुस्ता रहे थे। कुछ कहना चाह रहा है? राघव ने पूछा। नहीं, मैं सोच रहा था गुरु, तुम कहीं घूम घाम आते, कुल्लू मनाली। अंकल से कह दो छाबड़िया को मैं और तिवारी निपटा लेंगे। राघव ने मुड़ के उसको देखा, फिर बोला, बेटा, प्राइमरी के बाद कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता, समझे? ये तेरे बस की बात होती ना तो तू आज तक मेरे कच्चे नहीं धो रहा होता। रात के खाने के बाद राघव अपनी नोटबुक में छाबड़िया से जुड़े कॉन्टैक्ट्स ढूंढ रहा था। टीवी पे पुरानी वाली किस्मत आ रही थी, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। राघव ने 420 को आवाज लगाई, ओए वॉल्यूम धीरे कर यार। गुनगुनाते हुए राघव ने एक और नंबर डायल किया और उसी सेकंड उसके दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। उस लड़की को तो मैंने उस रात जन्नत में देखा था। अरे यही तो थी वो बार सिंगर।
अगली सुबह चाय की पहली चुस्की लेते हुए 420 ने कहा, जन्नत का मैनेजर, क्या नाम है उसका? हाँ, चौबे, उसको सब कुछ मालूम होगा गुरु, उठा लेते हैं उसको। अरे तो नकली राशन कार्ड का धंधा छोड़ के इस लाइन में क्यों आ गया? राघव ने चिढ़ते हुए कहा। शकील अंसारी के जैक पे चलता है चौबे, उससे फालतू का पंगा नहीं ले सकते। एक सोर्स है, देखता हूं। एक घूंट में पूरी चाय खत्म करके राघव निकल गया। शाम को लौट के उसने देखा 420 सच धज के कहीं निकलने की तैयारी में था। रंगीन वी-नेक स्वेटर, चुस्त नीली पतलून और 24 इंच की कमर से लटकती चमकीली गोल्डन बेल्ट। राघव ने पूछा, पार्लर वाली से मिलने जा रहा है क्या? रजिया नाम है उसका। रात को मैं डिनर खा के आऊंगा, तुम अपना देख लेना। और हाँ, टॉम अंकल का फोन आया था, तुम्हारा मोबाइल शायद स्विच ऑफ था, कह के 420 जाने लगा। अरे सुन, 1 मिनट बैठ, जरूरी इंफॉर्मेशन है। राघव ने कुर्सी खींचते हुए कहा। छावड़िया यही है, याद शहर में। कैसे पता चला? 420 ने पूछा। अरे वो अपने बैंक के संत नगर ब्रांच वाला अपना सोर्स है ना, गुप्ता, उसी से। आज सुबह लालबाग वाले किंग कॉन्ग मार्केट से शॉपिंग की है छावड़िया ने, 2 बड़े बड़े वाटर बॉटल। अच्छा, तो वो आगरा गया ही नहीं, 420 ने खड़े खड़े कहा। नहीं, उसका प्लान था फिलहाल 1-2 महीने के लिए अंडरग्राउंड होने का। सोचा होगा तब तक मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन ढाबे वाले कांड के बाद वो हिल गया होगा। अरे तो बैठ तो सही। नहीं, वो स्त्री खराब हो जाएगी। छोड़ना गुरु, मैं क्या कह रहा था, जो भी अपने सोर्स थे, छावड़िया का नौकर, ड्राइवर, वो तो कुछ बता नहीं पा रहे। अब आगे हो सकता है जन्नत से कुछ पता चले उस लड़की के बारे में। राघव ने कुछ सोचते हुए कहा, वो पक्का कुछ जानती होगी। तुम्हारी एज कितनी है गुरु? 420 ने अचानक पूछा। क्यों? अरे बताओ तो सही, एटीएम का पिन थोड़ी पूछ रहा हूँ। 27। वाह गुरु, मतलब 27 साल लगे अकल आने में। अब जाके हुजूर ने किसी लड़की में इंटरेस्ट लिया है। अरे बाइक की चाबी मिलेगी क्या? 420 के जाने के थोड़ी देर बाद टॉम अंकल का दोबारा फोन आया। राघव, सैटरडे याद है ना सन? देख, वसूली का काम में टेंशन है, आई अंडरस्टैंड। अगर तुझसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, तू मेरे साथ केटरिंग में आ जाना। इधर पैसा थोड़ा कम है बट पीस है, थिंक अबाउट इट, सोच के बता मेरे को, ओके? राघव को अपने कान के पुट्ठों में गर्मी महसूस हो रही थी। टॉम अंकल का इशारा साफ था, अगले 4 दिन में या तो छावड़िया को ढूंढ निकाल, वरना तू मेरे किसी काम का नहीं। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। जन्नत के ठीक सामने रोड की उल्टी तरफ एक छोटी सी चाय कॉफी की दुकान थी। एक कप चाय लेकर राघव वहीं बैठ गया और आने जाने वाले लोगों पे नजर रखने लगा। करीब 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद राघव उठ के बिल चुकाने के लिए काउंटर तक गया ही था कि तभी एक लड़की जन्नत के बाहर निकली। उसका चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था, वही फिरोजी दुपट्टा। उसके साथ एक वेटर भी निकला और दोनों फुटपाथ पे चलने लगे। राघव उनके पीछे हो लिया। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद वो एक दुकान पर रुके। फिरोजी दुपट्टे वाली ने काउंटर पे रखे रजिस्टर में कुछ लिखा, दुकानदार को पैसे दिए और फिर दोनों ऑटो में बैठ के निकल गए। राघव उस दुकान में पहुंचा। मोबाइल रिचार्ज का स्टॉल था। 100 की 3 हरी पत्तियों से उसका काम बन गया। दुकानदार उसको रजिस्टर से लड़की का फोन नंबर नोट करवाते हुए बोला, रोमिंग नंबर है ना, कूपन से नहीं होता, ई रिचार्ज करना पड़ता है, तभी तो आपको नंबर मिल गया। नंबर कहाँ का है पता चल पाएगा? राघव ने मोबाइल रिचार्ज वाले से पूछा। एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो 70% सही लोकेशन बता देता है, कहते हुए दुकानदार ने अपने फोन पे कुछ टाइप किया, फिर बोला, हाँ मिल गया, यूपी वेस्ट में किसी नीरा ऑस्कर जोसेफ के नाम पे नंबर है। रात को 420 घर लौटा तो देखा राघव सोफे पे लेटा हुआ था। उसने पूछा, क्या हुआ गुरु, तबीयत ठीक? राघव ने उसको पूरी बात बताई, फिर बोला, जन्नत में किसी तरह एंट्री चाहिए, हम नहीं जा सकते, हमको चौबे पहचानता है और अंदर अपना कोई सोर्स है नहीं। यार एक बार उस लड़की से बात करनी पड़ेगी। ये सोच, कौन बिना रोक टोक के अंदर जाके लड़की से बात कर सकता है? कुछ देर तक दोनों चुप रहे, फिर 420 बोला, गुरु
मेरी रजिया ओल्ड मार्केट के कई बारों में जाती रहती है, बार सिंगर्स का मेकअप करने। कुछ सोच के राघव ने कहा, रजिया को फोन लगा, बात करनी है। रजिया से पता चला शुक्रवार की रात को ज्यादातर बार्स में खास प्रोग्राम रखा जाता है। उस दिन उनको पार्लर से भेजा जाता है बार गर्ल्स का मेकअप करने के लिए। और इस शुक्रवार मतलब अगले दिन उसकी ड्यूटी नटराज बार में थी। लेकिन मैं स्वीटी से एक्सचेंज करके जन्नत चली जाऊंगी, आपके लिए तो इतना कर ही सकती हूँ, रजिया ने कहा। थैंक यू वेरी मच, राघव बोला। अच्छा, उस लड़की का नाम शायद नीरा जोसेफ है, तुम्हें उसके बारे में जितना हो सके पता करना है। बाकी उससे क्या कहना है मैं बता देता हूँ। अगली शाम को जन्नत से लौट के रजिया राघव और 420 से मिली। उसने बताया कि फिरोजी दुपट्टे वाली का नाम नीरा ही था। वो बेतिया में अपनी माँ के साथ रहती थी और ऑस्कर जोसेफ उसके स्वर्गवासी पिता थे। नीरा को दरअसल प्लेबैक सिंगिंग में आना था। कुछ महीने पहले बेतिया के किसी लोकल इवेंट ऑर्गेनाइजर ने उसको छाबड़िया से यह कह के मिलाया था कि उसकी याद शहर में बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग कंपनी है। एक हफ्ते पहले नीरा छाबड़िया के बुलाने पर याद शहर आ पहुंची थी। छाबड़िया ने मैनेजर चौबे से कह के जन्नत के बगल में उसको एक कमरा दिला दिया। उसको वादा यह किया गया था कि नीरा को जन्नत में शो करने का मौका दिया जाएगा, जिससे पहले उसकी ग्रूमिंग हो, फिर म्यूजिक एल्बम, फिर वीडियो और फिर सीधा मुंबई। बस इसी सपने के भरोसे नीरा ने जन्नत में 3-4 दिन गा लिया, पर उसका मन नहीं मान रहा था। वो माहौल, वो लोग, वो बर्ताव, उसको घुटन होने लगी थी। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके छाबड़िया से कह दिया कि वो ये सब नहीं करना चाहती, उसको बेतिया वापस जाना था। इतना सुन के 420 बोला, ओहो, तो इधर टॉम अंकल और उधर नीरा का प्रेशर। छाबड़िया समझ गया होगा कि जल्दी कुछ करना है, वरना चिड़िया पिंजरे से उड़ जाएगी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। रजिया राघव को नीरा के बारे में बता रही थी। राघव ने हिचकिचाते हुए उससे पूछा, छाबड़िया ने नीरा के साथ कुछ उल्टा सीधा? नहीं, उसने नीरा से कहा है कि एल्बम पे तो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, रजिया ने समझाने के लहजे में कहा। छाबड़िया ने आगरा में अपने भतीजे की शादी में नीरा का एक परफॉर्मेंस रखवाया था और वहां से लौट के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चालू होने वाली थी। 420 भवें सिकोड़ के बोला, लंबा चौड़ा झांसा दिया छाबड़िया ने, मतलब मार्केट में इसका लूज कैरेक्टर वाला रेपुटेशन सही है। रजिया राघव की ओर मुड़ी, बोली, मैंने नीरा से कहा है कि ढाबे पे उस दिन गुंडे नहीं, सादे कपड़ों में पुलिस वाले थे और छाबड़िया एक नंबर का फ्रॉड है। अगर उसको यहां से सही सलामत निकलना है तो पुलिस की मदद करनी पड़ेगी। फिर? राघव ने बेसब्री से पूछा। फिर क्या? रजिया मुस्कुरा दी। कल नीरा की मीटिंग है सुबह 7 बजे सेंट मेरीज चर्च में, इंस्पेक्टर सिंह यानी आपसे। हाँ, नीरा पे नजर रखने के लिए उसके साथ एक वेटर भी होगा, बस उसका बंदोबस्त कर लीजिएगा। अगली सुबह ठीक 7 बजे राघव सेंट मेरीज चर्च में था। 420 बाहर ही खड़ा रहा, नीरा के साथ आने वाले वेटर को संभालने के लिए, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। नीरा को गेट तक छोड़ के वो वेटर बाहर 5 सिगरेट की गुमटी पे रुक गया। नीरा अंदर आई। उसने झुक के मदर मेरी के आगे मोमबत्ती जलाई। राघव प्रेयर हॉल के कोने से उसको देख रहा था। प्रेयर खत्म करके नीरा मुड़ी तो उसको राघव दिखा। वो उस तक चल के आई, बोली, नमस्ते सर। कितना कुछ सोच के आया था राघव, कैसे नीरा की मदद से छाबड़िया को घेरना है, नीरा को क्या बताना है, सब कुछ। पर नीरा को सामने देख के सब गड़बड़ हो गया। उसके मुंह से निकला, मेरा नाम राघव है, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं। नीरा 2 पल उसको देखती रही, फिर मुड़ के जाने लगी। 1 सेकंड, राघव ने आवाज दी। इस सिचुएशन में आपको मेरी जरूरत है और मुझको आपकी। वो रुकी। जो लोग हमसे उधार लेके वापस नहीं करते, उनसे पैसे निकलवाने का काम करता हूं मैं। ये आपको पता होता तो आप आती। थोड़ी देर रुक के नीरा ने कहा, छाबड़िया ने मुझसे भी एल्बम के 3 लाख कैश लिए हैं, मेरी पूरी सेविंग। कोशिश जरूर करूंगा कि आपको वापस मिल जाए, राघव ने कहा। दोनों एक बेंच पे जाके बैठे। नीरा ने बताया कि ढाबे वाली घटना के बाद छाबड़िया ने उसको जन्नत में छोड़ा और फिर उसके बाद से नहीं मिला। उसका मौजूदा पता ठिकाना तो नीरा को मालूम ही नहीं था। राघव ने पूछा, फोन पे तो बात हुई होगी?
हाँ, उस दिन के बाद कल शाम उसका फोन आया था। बोला आज रात तुम्हारा जन्नत में आखिरी शो है, पैकिंग करके तैयार रहना। मतलब आज दोपहर 2 बजे छाबड़िया ने मुझको क्वीन सर्कल के पास बुलाया है। शाम की फ्लाइट से हम दोनों को मुंबई जाना है, फिर वहीं किसी बड़े से स्टूडियो में मेरी रिकॉर्डिंग होनी है। पता नहीं क्या होगा। तभी राघव का मोबाइल बजा। 420 था। बोला गुरु वो वेटर अंदर आ रहा है, तुम्हारा काम हो गया कि इसको दबोच लूं? नहीं आने दे, राघव बोला। नीरा का जन्नत वापस जाना जरूरी है, फालतू के बवाल से मामला बिगड़ जाएगा। फोन रख के राघव ने नीरा को कागज का एक टुकड़ा पकड़ाया। लगातार SMS करते रहना और फोन ना कर पाओ तो मेरा नंबर डायल करके छोड़ देना, कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो, अगर छाबड़िया ने। नीरा की आवाज कांपने लगी थी। राघव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नीरा कुछ नहीं होगा आपको। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग FM पे। सेंट मेरीज चर्च से निकलते ही राघव का फोन बजा। टॉम अंकल थे। राघव ने रिसीव नहीं किया। आज आखिरी दिन था। राघव ने सोचा अब तो काम पूरा करके ही उनसे मिलूंगा, वरना नहीं। 420 को सारी बात बता के उसने कहा, क्वीन सर्कल से एयरपोर्ट जाने के 2 ही रास्ते हैं। 1 बजे तक दोनों जगहों पे हमारे आदमी होने चाहिए। आज तो इस छाबड़िया को ऐसा घसीटेंगे ना, कहते हुए 420 रुक गया। फिर बोला, कुछ परेशान लग रहे गुरु? एक बात खटक रही है यार, राघव ने कहा। छाबड़िया ने नीरा को ओल्ड मार्केट से इतनी दूर क्वीन सर्कल क्यों बुलाया? ना उसका घर ना ऑफिस, कुछ भी तो उस रास्ते पर नहीं पड़ता। गुरु उसको पता चल गया होगा कि जन्नत पे अपनी नजर है, इसलिए। 420 बोला। ठीक 11:15 बजे राघव के फोन पे नीरा का मैसेज आया। प्लान चेंज, 2 बजे के बदले 1 बजे क्वीन सर्कल पहुंचना है। मुझको जन्नत के बैक डोर से निकाल के एक ब्लैक ग्लास वाली टैक्सी में बिठा दिया। थोड़ी देर में नीरा का कॉल भी आ गया। राघव ने फोन उठाया। उधर से कोई जवाब तो नहीं आया, पर कुछ कुछ सुनाई दे रहा था। नीरा की टैक्सी रुक चुकी थी। राघव सुन पा रहा था, वो लोग टैक्सी से उतर चुके थे। अचानक उसका माथा ठनका। उसने फोन 420 के कान से सटा के पूछा, क्या सुनाई दे रहा है? गुरबानी। हाँ, पर ओल्ड मार्केट से क्वीन सर्कल के रास्ते में कोई गुरुद्वारा तो पड़ता नहीं। इस पूरे इलाके में एक ही गुरुद्वारा है, संत नगर में। मेरा शक सही निकला। बाइक निकाल। राघव और 420 संत नगर गुरुद्वारा पहुंचने ही वाले थे कि नीरा का कॉल कट गया। पर थोड़ी देर में उसका मैसेज आया, छाबड़िया जस्ट केम, साथ में चौबे और उसका बेटा भी है। गुरुद्वारे से यूटर्न लेते हुए दोनों को छाबड़िया सड़क पार करता हुआ दिख गया। दूसरी तरफ काली शीशे वाली टैक्सी खड़ी थी। तभी राघव के फोन पे संत नगर के बैंक वाले गुप्ता जी का फोन आया। भैया जी, छाबड़िया अभी अभी अपना लॉकर सबमिट करके यहां से निकल गया है। फोन रख के राघव ने कहा, अच्छा तो सारा माल निकाल के अब शहर छोड़ने की फिराक में है छाबड़िया। पर गुरु माल है कहां? 420 बोला। मुझे पता है माल कहां है। नीरा को एक मैसेज करके राघव 420 की ओर मुड़ा। बोला, मेरी बात ध्यान से सुन। चौबे टैक्सी में बैठ चुका था। एक तरफ नीरा और दूसरी तरफ से छाबड़िया और उसके साथ चौबे का 7-8 साल का बेटा टैक्सी में चढ़ रहे थे। और तभी 80 की स्पीड से राघव ने अपनी बाइक बिल्कुल टैक्सी से सटा के निकाली। उसने अपना दायां हाथ हवा में लहराया और 10वें हिस्से में झटके से कुछ खींच के आगे बढ़ गया। उसके हाथ में चौबे के बेटे के कंधे से लटक रही 2 वाटर बॉटल्स थी। छाबड़िया को होश आने में 2 सेकंड का वक्त लगा। चौबे ने बाहर खड़ी नीरा का हाथ खींचा, पर उसने झटक के अपना हाथ छुड़ा लिया। तेजी से आता एक ऑटो नीरा के पास आके रुका और उसके बैठते ही 420 ने ऑटो फुल स्पीड में भगा दिया। टैक्सी नीरा को छोड़ के राघव के पीछे लग गई थी। राघव ने बाईपास की तरफ बाइक घुमा दी थी, पर 5 मिनट के अंदर ही टैक्सी ने उसको लगभग छू लिया। बाईपास से निकलते ही राघव ने बाइक सामने वाली गली में घुसेड़ दी। ये वही चांद वाली गलियां थीं जिनको राघव अपनी हथेली की तरह पहचानता था। इधर ऑटो में नीरा 420 से पूछ रही थी, माल बॉटल में ये कैसे पता चला? अरे मैडम, ऐसे काम में बच्चे को कोई क्यों साथ लाएगा? वैसे भी कौन सा बच्चा जाड़े में 2-2 बोतल साथ लेके स्कूल जाता है? बेचारा छाबड़िया। माल के साथ साथ 2 नई वाटर बॉटल भी गई। अभी 2 दिन पहले खरीदी थी उसने, लालबाग वाले किंग कॉन्ग मार्केट से, थ्रू हिज क्रेडिट कार्ड। पूरे पैसे रिकवर हो गए। हो गए बहुत ज्यादा मैडम, 420 ने धीरे से कहा।
6 कैरेट के कम से कम 2 हीरे हैं, बाकी कुछ जेवर वेवर भी होंगे, सब इलीगल प्रॉपर्टी। अब टॉम अंकल राघव की चुम्मी न ले लें तो कहना। अगले मोड़ पे पोस्ट ऑफिस के पास राघव 420 और नीरा से आके मिला। 420 बोला, चल आज आखिरी दिन है, जल्दी चलते टॉम अंकल के पास। राघव ने नीरा को देखा, फिर 420 को, और बोला, चल नहीं जाते टॉम अंकल के पास, इतनी उम्र में कहाँ संभाल पाएंगे ये सब। केटरिंग करें ठीक है, चल अपन कहीं और चलते हैं। तीनों ऑटो में बैठे और ऑटो किसी अनजान सड़क पे किसी अनजान जगह की ओर चल पड़ा। बस इतनी सी थी ये कहानी।